नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्र की बात के एक और डिबेट शो में। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता ने फिर वही पुराना झूठ दोहराया। बोले कि कांग्रेस ने कभी हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं कहा। अरे भाई, 2013 में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुद कहा था कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवाद फैला रहा है, इसे हिंदू आतंकवाद कहते हैं। पूरा देश जानता है कि यह बयान सदन में उठा, पाकिस्तान ने यूएन में उछाला और कांग्रेस ने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। जब जनता सवाल पूछ रही है तो प्रवक्ता मुकर रहे हैं, और जब कांग्रेस प्रवक्ता ने डिबेट में झूठ फैलाया तो सांसद त्रिवेदी ने ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला बोल ही नहीं पाया। कहा जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा उसे इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। या कांग्रेस का झूठी थ्योरी का पोल खुल गया। तो चलिए देखते हैं कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए उनके झूठ का पर्दाफाश किया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें अब बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है, साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते, हम ज्यादा टैक्स देते। पत्रकार ने पूछा अलग होना, हाँ जी अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला भाषा में लड़ाना है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह से थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, सम्राट विक्रमादित्य से लेके, पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके, राजा राज चोल से लेके, विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्ता पीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, इसलिए इसको अपमानित करना। बसंती आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहां 5 साल तक मंत्री रहे। डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। एनआईए को एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत।
अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट, ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था। एक चल झूठा व्यक्ति ने बोला, सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, सिंह जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे, अरे भाई चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया, होम मिनिस्टर थे अभी मैं बताता। अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बताइए ना, कांग्रेस ने कब, नहीं बेकार की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी। 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर अब 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में यह रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है अब रिजर्व है, फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके। जनता माफ नहीं करेगी। ओके नहीं चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश जिस पे टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में, बोलो, है ही नहीं। जवाब दो। विषय इसीलिए कह रहा हूं, ये होता विषयांतर करना, बहुत बड़ा घुमाने खिलाने की कोशिश करना। एक इसीलिए फिलीपींस पे लगाया है, जापान पे लगाया है, ताइवान पे लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे लगाया है, कनाडा पे लगाया। देखिए कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, यह है हकीकत। और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 of August 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, there is a recently uncovered phenomena of saffron terrorism that is being implicated in many bomb blasts। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009 जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। आपने बोला था, आपने बोला कांग्रेस के किसी नेता ने, वही जो सरकार के दिग्विजय सिंह ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, चिदम्बरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता वो काम सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोड कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं 2009 में मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नहीं रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए भाई, क्या तरीका आप बीच में बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब? अरे भाई मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट ने अब सुनिए, नवंबर 2008 में मुंबई का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब और 2008 सितंबर की घटना छोड़ के कसाब पे चले कर पाए, क्योंकि झूठे केस के चार्जेस नहीं फ्रेम किए जा सकते। ये इनके सामने समस्या थी। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था
इनके जमाने में मकोका का तो केस उसी समय हट गया था, इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। मगर जब दिमाग में 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी भी आप आरोपी हैं? आतंकवादी थे? देखिए, अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप मान रहे हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? अब तो ठीक डिसीजन आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस आज चार्ज भी की कोर्ट मानती का है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, रुकिए जरा। की कोर्ट का है। अरे भाई देखिए रुकिए ना। क्या वर्ड बोल रहे हैं। मैं सब फिर रिकॉर्ड कह करके रहा हूं, रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा एक हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद, अच्छा, भगवा आतंकवाद है, इसका मतलब जब मैंने आप पहला 2025 में भी मान रहे हैं? देखिए, आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ रहा बोल हूं दिया, आपसे। आतंकवाद का कोई आपके आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी है। चली है जी? आप सुनिए आप ना तो भाई। खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या। तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता बार बार एक ही लगा रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब भी देश में आतंकवाद की बात होती है, कांग्रेस के प्रवक्ता तुरंत बोल पड़ते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर बताइए, जब एक साध्वी पर बिना सबूत भगवा आतंकवादी कहने का आरोप लगाया गया था, तब ये ज्ञान कहाँ गया था? तब पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आप ही थे जिन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर के आतंकी को इंसाफ का शहीद कहा था। आप ही थे जिन्होंने संसद पर हमले के दोषी अफजल के लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे पोस्टर पर छपवाया था। कांग्रेस को कभी आतंकवाद से दिक्कत नहीं रही। उनको दिक्कत होती है जब आतंकवादी का नाम उनके वोट बैंक से जुड़ जाता है। आतंकवाद को धर्म से जोड़ना गलत है, लेकिन आतंकवादी को सिर्फ इसलिए मत बचाओ कि वो किसी खास धर्म से है। देश की जनता जानती है कि आतंकवाद का धर्म भले ना हो, लेकिन कांग्रेस की राजनीति का मजहब ज़रूर होता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।